Hello kids, welcome you all to online classes. Student, this is your rhymes video, है ना। आप सबको rhymes video का वेट रहता है ना, क्योंकि मैम इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी सी पोएम सिखाती हैं ना। तो आज की पोएम बच्चों एक हिंदी पोएम और इंग्लिश पोएम हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से मैम को वीडियो जो चल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ओके। और पोएम्स को अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तभी आपको याद भी होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम पहली पोएम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारी इंग्लिश पोएम का नाम है देयर वॉज एन ओल्ड वीमेन, यानी कि एक समय बहुत पहले एक बूढ़ी सी स्त्री थी, यानी बूढ़ी वृद्धा औरत थी। देयर वॉज एन ओल्ड वीमेन हु लिव्ड इन अ शू, शी हैड सो मैनी चिल्ड्रन शी डोंट नो व्हाट टू डू। There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she don't know what to do. एक बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो कहाँ रहती थी, शूज़ में रहती थी, एक बहुत बड़े शूज़ के अंदर रहती थी। और क्या, उसके बहुत सारे बच्चे थे, उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे उनके साथ में। She gave them some broth without any bread. She gave them some broth without any bread. Whip them all soundly and send them to bed. तो वो क्या करती थी, उन सारे बच्चों को क्या करती थी, एक शोरबा मतलब ग्रेवी टाइप की दलिया वाली होता है ना, वो लिक्विड वाला मीठा मीठा सा, वो बनाया करती थी और सब बच्चों को खाने के लिए दिया करती थी। देखिए दे रही है, देती थी, लेकिन कैसे, सिर्फ ऐसे ही देती थी, उसके साथ में कोई ब्रेड वगैरह खाने को नहीं देती थी। और बच्चों से कहती थी जल्दी से इसको फिनिश करो, नहीं तो तुमको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। उनको डांटती थी कि अगर तुमने फिनिश नहीं किया तो तुम सबको मैं पिटाई करूँगी, ठीक है। तो इस पोएम में यही बताया गया कि बच्चे फिर डर के मारे जल्दी से पोएम वो जो था वो ब्रोथ को जल्दी से फिनिश कर लिया करते थे। और उसके बाद उनको वो क्या कहती थी, जाओ चलो अपने बेड पे जाओ, जाके सो जाओ चुपचाप से। और सब बच्चे जाके चुपचाप अपने बेड पे सो जाते थे। तो पोएम हम कैसे पढ़ेंगे। देयर वॉज एन ओल्ड वीमेन हु लिव्ड इन अ शू, देयर वॉज एन ओल्ड वीमेन हु लिव्ड इन अ शू, she had so many children she don't know what to do. She had so many children she don't know what to do. She gave them some broth without any bread. She gave them some broth without any bread. Whip them all soundly and send them to bed. Whip them all soundly and send them to bed. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी पोएम इंग्लिश पोएम फिनिश हो गई। अब चलिए जल्दी से हम लोग अपनी हिंदी पोएम भी पढ़ लेते हैं। हिंदी पोएम में बच्चों हम सीखेंगे भालू और खरगोश। भालू माने बियर और खरगोश रैबिट, जिसे हम बनी भी कहते हैं, है ना। कैसे लगते हैं भालू, देखिए ये बना हुआ है भालू और ये रही बनी, ये रहा। और बनी को क्या पसंद है, गाजर खाना पसंद है। और भालू को क्या पसंद है पता है आपको, शहद, हनी। हाँ, भालू को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी पे हमारी आज की पोएम है। बाल हुए जब बड़े भालू के, खरगोश से को बोला। बाल बड़े हुए जब बड़े भालू के, खरगोश से वो बोला। बागड़ बिल्ला घूमता फिरता हूँ यह है बड़ा झमेला। बागड़ बिल्ला घूमता फिरता हूँ यह है बड़ा झमेला। इतनी ज़्यादा महंगाई है रुपए कहाँ से लाऊं, इतनी ज़्यादा महंगाई है रुपए कहाँ से लाऊं। इसलिए सोचता हूँ कभी बाल ना कटाऊं, इसलिए सोचता हूँ कभी बाल ना कटाऊं। तो आप सबको पता है ना कि भालू के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए ना आपने, ब्लैक कलर का भालू होता है, उसके खूब बड़े बड़े हेयर होते हैं। तो भालू कह रहा है कि मेरे इतने इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं और बड़ी आफत हो गई मेरे लिए, और मैं क्या करूं। और बताओ, बाल कटवाना भी बहुत महंगा है, पैसे भी देने पड़ते हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं नहीं कटवाऊँगा जाके अपने बाल, मैं ऐसे ही बड़े बड़े बाल अपने पास रखूँगा, ऐसे ही रखूँगा अपने साथ में, ठीक है। तो फिर कैसे पढ़ेंगे पोएम, दोबारा फिर से एक बार फिर से। बाल हुए जब बड़े भालू के, खरगोश से वो बोला। बाल हुए जब बड़े भालू के, खरगोश से वो बोला। बागड़ बिल्ला घूमता फिरता हूँ यह बड़ा झमेला। बागड़ बिल्ला घूमता फिरता हूँ यह बड़ा झमेला। इतनी ज़्यादा महंगाई है रुपए कहाँ से लाऊं, इतनी ज़्यादा महंगाई है रुपए कहाँ से लाऊं।
इसलिए सोचता हूँ कभी बाल ना कटाऊँ, इसलिए सोचता हूँ कभी बाल ना कटाऊँ। तो बच्चों कैसी लगी पोएम? बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम थी, बहुत मज़ा आया ना, है ना? तो स्टूडेंट्स मज़ा आया ना पोएम सुनकर? अच्छा लगा ना? दोनों ही पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी हैं। तो आज हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी पोएम? देयर वॉज एन ओल्ड विमेन, इंग्लिश में पढ़ी है, और हिंदी में हमने आज पोएम पढ़ी है भालू और खरगोश। आपका होमवर्क यही होगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा और पोएम याद करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।